नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ 2023 टीयर 1 के 4 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट मैथ्स का सलूशन करने वाले हैं। टोटल 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। एक पेपर में 50 प्रश्न मैथ्स के आते हैं। हमने 3 शिफ्ट ऑलरेडी कर ली। हो सकता है जब तक आप ये सेट देख रहे हो तब तक सारी 9 शिफ्ट का सलूशन आपको मिल चुका हो। तो आप लोग एसएससी सीपीओ 2023 टीयर 1 सॉल्व पेपर्स प्लेलिस्ट चेक करते रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना और ट्राई टू लाइक, क्योंकि चैनल थोड़ा डाउन है तो लाइक और शेयर कर दिया करें। चलो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी होती है। k इंटू 1045 यानी k इंटू 1045 की वैल्यू 1 इंटू साइन 60 √3/2 इज इक्वल टू कॉस 60 1/2 इंटू कॉट 30। कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो √3 से √3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 1। यही आपको फाइंड करना था। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे आपसे पूछा गया स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट मतलब इसका पूरे का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे 36/121 से डिवाइड करना, तो आप यहाँ पे गुणे लगाएं और 121/36 लिख दें। 121/36 लिख दें। अब जो कट पीट रहा है उसको काट पीट दो। देखो, आप अगर देखो तो यहाँ पे कोई चीज़ कट नहीं रही है। बस आपको एक चीज़ पता है कि 121 का वर्गमूल 11 होता है, बटे इसका वर्गमूल 2, इसका वर्गमूल 3, इसका वर्गमूल 5, इसका वर्गमूल 7, इसका वर्गमूल 6 हो जाएगा। अब गुणा कर दो सबका। तो देखो 5 दूनी 10, 7 70, 3 210, 210 गुणे 6 1260। तो आपका उत्तर आ गया 11/1260। क्लियर। क्या दिया गया आपको? दिया गया कि कंपनी PQRS में टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं और फीमेल एम्प्लॉयज़ कितने हैं दिसंबर महीने में। तो आपको डिफरेंस निकालना है मेल एम्प्लॉयज़ का। कहाँ पे? कंपनी P और कंपनी R के लिए। आप पहले कंपनी P में मेल एम्प्लॉयज़ निकालें तो 4560 टोटल एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें से 2210 फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, यानी घटाएंगे तो 2350 एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे यहाँ पे मेल। अगर कंपनी R के लिए बात करें तो 3052 टोटल एम्प्लॉयज़ हैं, 1280 फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, यानी मेल एम्प्लॉयज़ की संख्या घटाएंगे तो ये 1772 हो जाएगा। घटाने में थोड़ा हिचक नहीं होनी चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैं करूँगा वो सही करूँगा। अब मेल एम्प्लॉयज़ का डिफरेंस निकालना है तो 2300 में से 1700 घटाओ 600 और 50 में से 72 यानी 500 और 150 में से 72 घटाओगे, 150 में से 72 घटेगा तो 78 यानी 500 और 78 और 578 आपका आंसर हो जाएगा। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है एक स्फीयर के लिए जिसका वॉल्यूम दिया गया। देखो किसी भी स्फीयर के लिए जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई गुणे रेडियस का क्यूब होता है, यानी r का क्यूब होता है। ये वॉल्यूम होता है। अब इसमें अगर हम 3/r से मल्टीप्लाई कर दें, यानी वॉल्यूम इंटू 3/r बराबर होता है टोटल सरफेस एरिया। तो आप पहले 4/3 पाई r क्यूब बराबर दिया गया 256 पाई/3। पाई/3 से पाई/3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 से 256 कटेगा 64 हो जाएगा, यानी r की वैल्यू आ जाएगी 4। अब r बराबर 4 हो गया। आपको पता है वॉल्यूम इंटू 3/r आपका होता है टोटल सरफेस एरिया, यानी वॉल्यूम 256 पाई/3 और गुणे 3/r करना है, यानी 3/4 कर देना है। 3 से 3 कट गया, 4 से 256 कटेगा 64, यानी कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। हिंदी वाले भाइयों के लिए बढ़िया प्रश्न है। कहा गया ए और बी 36,000 रुपये में एक प्रोजेक्ट करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए अकेला उस कार्य को 25 दिन में, ए अकेला कोई कार्य 25 दिन में कर सकता है और पूरे कार्य के लिए ए और बी 36,000 रुपये पाते हैं। कहा गया ए और बी 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, यानी ए और बी शुरू करते हैं और 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं। अगले 5 दिन तक बी ने अकेले काम किया, अगले 5 दिन तक बी अकेले काम करता है। उसके बाद ए ने बी को हटाकर स्वयं शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा किया। अब देखो, पहले ए और बी 5-5 दिन काम करते हैं, उसके बाद बी और 5 दिन काम करता है, उसके बाद ए और 5 दिन, यानी ए ने 5 दिन यहाँ किया था, 5 दिन यहाँ, यानी ए ने 10 दिन काम किया। बी ने 5 दिन यहाँ किया था, 5 दिन यहाँ, यानी 10 दिन यहाँ काम किया, यानी ए और बी 10 दिन में पूरा काम खत्म करते हैं। अब देखो, ए और बी 10 दिन में काम खत्म करते हैं, यानी ए 10 दिन करता है, बी 10 दिन करता है, तो काम खत्म हो जाता है। सिंपल सी बात बताओ, ए अगर 25 दिन में पूरा काम कर सकता है और ए और बी अगर एक साथ करते तो चूंकि ए भी 10 दिन करता है, बी भी 10 दिन करता है, तब काम खत्म होता है। यानी ए और बी मिलके कोई कार्य 10 दिन में करते हैं, ए 25 दिन में, तो बी कितने दिन में करेगा? 25 गुणे 10 यानी कि 250 बटे 25 माइनस 10 यानी कि 15। यानी ए कोई कार्य कर सकता है 250 बटे 15 दिन में और ए करता है 25 दिन में। तो आपसे कहा गया अगर 36,000 रुपये टोटल कार्य था तो ए का हिस्सा कितना होगा? अब देखो, ए 25 दिन में कर सकता है और बी करता है 250। देखो, आपको इनकी इफिशियंसी का रेशियो लेना पड़ेगा। अगर इसके लिए इफिशियंसी निकालोगे तो कितना हो जाएगा? अरे 25 को लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो 25 को? ये 5 से काट दो, 50/3। इसको लिख सकते हो 50/2।
यानी 50/2 दिन में कार्य कर सकता है, ये 50/3 दिन में, मतलब हम रेशियो ले रहे हैं 50/2 दिन में कर सकता है या 50/3 दिन में। तो इसकी इफिशियंसी 2 मान लो, इसकी इफिशियंसी 3। अरे अगर टोटल वर्क 50 होता 50/2 दिन में यानी 1 दिन में 2 यूनिट, अगर टोटल वर्क 50 होता 50/3 दिन में पूरा यानी 1 दिन में 3 यूनिट। तो जिस अनुपात में काम करेंगे यानी इनकी इफिशियंसी जिस अनुपात में होगी उसी अनुपात में इनको पैसा मिलेगा। आपसे पूछा गया आय में ए का हिस्सा कितना है, तो ए का हिस्सा होगा 2 हिस्सा आउट ऑफ 2 + 3, ये 2/5 हिस्सा मिलेगा। तो 36,000 का 1/5 हिस्सा 7200, तो 2/5 हिस्सा कितना हो जाएगा 14,400। सिंपल सी बात थी, ठीक है। बस आपको ये समझना था कि ए और बी 10 दिन, दोनों 10-10 दिन काम करते हैं तब काम खत्म होता है। बस यहाँ से आपका आंसर आ जाता। मतलब कोई कंपनी है उसका बैटरीज का अलग अलग मतलब टाइप की बैटरी का अलग अलग सालों में जो प्रोडक्शन है मैन्युफैक्चर जो करते हैं वो दिखाया गया। क्योंकि विच टाइप ऑफ बैटरी हैड द हाईएस्ट टोटल सेल्स ओवर द लास्ट 7 ईयर्स, कौन सी टाइप की बैटरी हाईएस्ट सेल बताती है। अब देखो सबसे ज़्यादा 100 वाले कहाँ पे हैं, पहले उसको पकड़ लो। यहाँ पे 6 बार है, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 5 बार, और यहाँ पे देखो सारा देखो अब देखो आपसे यहाँ पे ये देखना है टोटल अलग अलग सालों का पूछा, मतलब दिया गया है आपको अलग अलग सालों में टोटल कितना कितना बैटरी बिकी है। आपसे पूछा गया हाईएस्ट कौन सी टाइप का सेल हुआ है। अब आप देखो सबसे ज़्यादा बार 6 कहाँ है, मतलब सबसे ज़्यादा बार 100 वाला कहाँ है, यहाँ। तो मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। अब आपको ऑप्शन में ये मिल गया तो आप ये मार्क कर देंगे, अदरवाइज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल निकालना पड़ेगा। मैं जब प्रश्न करवा रहा होता हूँ तो मुझे शॉर्टकट मिल ही जाता है। कहा गया एक मनी को 10% इंटरेस्ट पर ईयर पे इन्वेस्ट किया गया, कंपाउंडेड हाफ ईयरली 18 महीने के लिए। कहा गया अगर टोटल अमाउंट पेएबल 64,827 था तो कितना धन मिला। देखो 10% पर ईयर का मतलब होता है 5% छमाही, और 18 महीने में 3 छमाही, यानी 5% हमें ब्याज मिला होगा हर छमाही पे। और 5% का मतलब होता है कि अगर 20 इन्वेस्ट करते तो 21, एक छमाही में 21/20, तो 3 छमाही में 21/20 के पावर 3, यानी प्रिंसिपल जो भी रहा होगा उसके 21/20 के पावर 3 आपको दिया गया 64,827। ठीक है, अब आपको देखना 21 का क्यूब होता है 9261, 9261 से ये कटेगा 7 बार जाएगा क्योंकि 9 7 63 और 7 एक में गुणा होगा 7, तो हमें 60,000 के रेंज में भी मिल गया यूनिट डिजिट 7, यानी हमें पता चल गया 7 टाइम जाएगा। यहाँ पे 20 का क्यूब लिखा हुआ यानी P/20 का क्यूब यानी P/8000 बराबर 7, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 8000 × 7 यानी 56,000। एक बोट है यानी एक नाव है 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 6 घंटे में जाती है, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड हमारी आ गई 72/6 यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे। कहा कि 12 घंटे लगते हैं अप स्ट्रीम जाने में, यानी अप स्ट्रीम स्पीड से अगर जाए तो 12 घंटे में 72 किलोमीटर, यानी अप स्ट्रीम स्पीड हो गई 6, यानी धारा की दिशा में चाल 12, धारा के विरुद्ध चाल 6। तो आपसे पूछा गया बोट की स्पीड। अगर आपसे बोट की स्पीड पूछी जाए तो होती है धारा के दिशा में चाल प्लस धारा के विरुद्ध दिशा में चाल बटे 2, या हम डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2 कह देंगे, तो 12 6 18/2 यानी बोट की स्पीड 9। अगर स्ट्रीम पूछी गई होती है, स्ट्रीम क्या होती है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2, यानी कि धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विरुद्ध दिशा में चाल बटे 2। मैंने आपको 1000 साल पहले भी बताया था कि साइन ए बराबर कॉस भी होता है, अगर a + b = 90 लिख लेना, तो साइन 53 कॉस 37 बराबर हो गया, यानी 1 माइनस कॉस 47 को क्या लिख सकते हैं कॉस 90 - 43, कॉस 90 - थीटा साइन थीटा, यानी साइन 43 × कॉस 43, ये भी 1, तो 1 - 1 0। ये जो पाई चार्ट है वो एक प्लेयर का 6 अलग अलग कंट्री के खिलाफ टोटल रन कितना बनाता है, कितना % में बनाता है वो दिखाया गया। टोटल वो 4000 रन बनाता है अलग अलग कंट्री के खिलाफ। ये शुभमन गिल हो रखा है, ठीक है, या विराट कोहली मान लो, कभी कभी रोहित शर्मा, ठीक है। तो ये कितना रन बनाता है ये दिखाया गया परसेंटेज में। फिर कहा गया टोटल रन स्कोर ड्यूरिंग 2020 से 21, 20 से 21 में वो 5000 रन बना देता है विराट कोहली, ये पक्का, ठीक है। और अलग अलग कंट्री में कितना % बनाता है ये दिया गया। तो कहा गया फाइंड डिफरेंस बिटवीन टोटल रन्स स्कोर्ड अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान एंड टोटल रन्स अगेंस्ट श्रीलंका एंड पाकिस्तान। देखो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान 2020 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 14 और पाकिस्तान के खिलाफ 16, यानी 30% रन। तो 4000 का 30% कितना हो गया 1200 रन। 1200 रन 2020 में वो श्रीलंका और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाता है। अगर 2020-21 की बात करें तो श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ 20% और 15% 35%। 5000 का 35% हो जाएगा 1750, यानी 1750 रन ये इधर बनाता है। दोनों का डिफरेंस पूछा गया था तो 550 हो जाएगा। कोई सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस 5 सेंटीमीटर है। एक सर्कल ड्रा करो जिसका सेंटर O हो और रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अगर इस पे कोई स्पर्श रेखा PQ खींची गई है, ठीक है, और A पॉइंट ऑफ टेंजेंस है, यानी कि ये जो ये बिंदु है A, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है।
कहा गया बी एक बिंदु इस पे इस प्रकार से है कि बी ओ को मिलाने वाली रेखा इसको आर पे काटती है, यानी ये आर है। ए बी की लंबाई अगर 12 हो, यानी ए बी की लंबाई 12 हो, तो आपको बी आर की लंबाई निकालें। देखो आपको पता है ये हिस्सा 5 है, आपको पता है रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यानी कि इस पे परपेंडिकुलर होगी। ये 5 है, ये 12 है, तो पूरा ओ बी कितना हो जाएगा 13। अगर पूरा ओ बी 13 है, ये 5 है, तो बी आर कितना हो जाएगा 13 - 5 यानी कि 8। यही निकालना था। 1/5%। देखो ए परसेंट का मतलब होता है A/100। परसेंटेज वाली बेसिक वाली वीडियो देख लेना, 5-6 घंटे की है, जिसमें मैंने सब कुछ बताया और प्रश्न भी करवाए हैं 200 के अराउंड। तो 1/5% कितना हो जाएगा 1/5/100, यानी कि 1/5 × 100 यानी 1/500। एक इनलेट पाइप है जो किसी टंकी को 3.6 घंटे में भर सकती है। इनलेट पाइप है जो 3.6 घंटे में टंकी को भर सकती है। आउटलेट पाइप इसी को 6.3 घंटे में खाली कर सकती है। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितनी देर में टंकी खाली हो जाए। 3.6 और 6.3 का एलसीएम अगर हम लेने जाएं तो हमें मिलेगा 9 इधर भी मिलेगा, 9 इधर भी मिलेगा, यानी कि हम कह सकते हैं 9 × 7 × 4, ये हो जाएगा एलसीएम। इतने लीटर मान लो टंकी की धरता है। तो आपने कहा अगर ये इनलेट 3.6 घंटे में इतना लीटर भरती है, यानी कि ये 70 लीटर पर घंटे भरती है, और अगर आउटलेट 6.3 आवर्स में पूरा खाली करती है तो हम कह सकते हैं 40 घंटे में, वो 1 घंटे में 40 लीटर खाली करती है। ये 70 लीटर 1 घंटे में भरती है, ये 40 लीटर 1 घंटे में खाली करती है। तो दोनों एक साथ काम करेंगे तो 1 घंटे में 30 लीटर, 70 भरेगा और 40 निकल जाएगा, यानी 30 लीटर 1 घंटे में भरेगा। तो इतना भरने के लिए बटे में 30 लगा दो, 2 से 2, 2 से 15, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, तो 21 दूना 42/5 यानी 8.4 घंटे लगेंगे टंकी को भरने में। 20% डिडक्शन के बाद 9080 की कोई चीज़ पड़ती है, यानी 80% किसी चीज़ का 9080 है। 80% 9080 यानी हम कह सकते हैं 10% कितना हो जाएगा 9080/8, यानी कि 8 × 8, 8 × 8, ठीक है, 8 × 3 = 24, 8 × 5 = 40, 10% इतना, तो 100% इतना। आनंदी दीदी हैं कोई, जिन्होंने एक स्मार्ट वॉच एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से 4400 का खरीदा। कहा गया अगर उसके पास कम पैसा होता तो वो 2000 डाउन पेमेंट करती, और शॉपकीपर ने कहा था कि आप 2440 1 महीने बाद पे कर देना। तो आपसे कहा गया कितना इंटरेस्ट पे करा गया, इंटरेस्ट कितना % पर ईयर है, ठीक है। देखो 4400 रुपये में 2000 वो पे कर देते तो उनको 2400 रुपये पे करना था, और 2400 रुपये पे करने के बाद चूंकि सिंपल इंटरेस्ट वो चार्ज करता है तो 2440 पे करना पड़ रहा है, यानी 40 रुपये उनको पे करना पड़ रहा है 1 महीने में। तो अगर 12 महीने की बात करें तो 480 रुपये ब्याज पे करना पड़ता। देखो 2400 रुपये पे 1 महीने में अगर 40 रुपये तो 12 महीने में 480 पे करना पड़ता। 2400 पे 1 साल में 480 रुपये, यानी कितने %? 20%। और 1 साल में जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, यानी कि 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको रेडियस दी गई सर्कल की सरकमफ्रेंस पूछा गया, 2πr होता है, 2 × 22/7 × r 1.75। 2 से कटेगा 3.5, 3.5 इससे कटेगा 0.5, 22 × 0.5 यानी 11। ऐसा पेपर लिया जिसमें हिंदी में भी प्रश्न दिख जाए। कहा गया विद्यार्थियों की कुल संख्या, लड़के और लड़कियां कितने हैं ये दिखाया गया। कहा गया स्कूल बी में लड़कियों का प्रतिशत कितना, बी में टोटल कितने 1880, इसमें लड़कियां कितना 846। तो परसेंटेज निकालने के लिए 846 बटे टोटल 1880 गुणे में 100 लगा दो, 20 से काट दो 20 × 5 100, 20 से काटोगे 20 × 9 = 180, 20 × 4 = 80, 2 से काट दो 47, 2 से कटेगा 423, 47 से काटेंगे 9 टाइम्स जाएगा, इन 9 बचे 45%। ये प्रश्न मुझे सही लगा। टोटल सरफेस एरिया एक स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। देखो पिरामिड होता क्या, पहले एक पिरामिड बनाता हूँ मैं, ठीक है। पिरामिड देख लो, गीजा का पिरामिड ना मिस करने लग जाना। स्क्वायर बेस्ड पिरामिड का मतलब बेस स्क्वायर होगा, कुछ शीर्ष होगा, यहाँ से इसको मिला दो, यहाँ से इसको, ये पिरामिड बन गया नहीं। अब इसका ये इस इलाके को भी मिला दो, ये जो शेप बन के आई इसको 3D में एज्यूम करो। स्टार बैच में 3D मेंसुरेशन देखना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पिरामिड का जो बेस एरिया होता है अगर स्क्वायर है तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिया गया टोटल सरफेस एरिया एक पिरामिड का 1536 है, ऑफ विच 37.5% इज एरिया ऑफ बेस ऑफ द। अगर बेस की साइड ए माने तो बेस का एरिया चूंकि स्क्वायर बेस है यानी ए स्क्वायर बराबर दिया गया टोटल सरफेस एरिया का 37.5%, यानी 1536 का 37.5% भिन्न में बात करें तो कितना होता है 3/8 होता है। अगर नहीं पता तो 37.5/100 लिखना, 12.5 से काट देना, यानी ये 3/8 हिस्सा है।
3/8, 8 से काटोगे 8 एकम 8, 8 9 72 और 8 दूनी 16, यानी ए स्क्वायर बराबर 192 गुणे 3 यानी कि 576 दिया गया। तो यहाँ से ए बराबर कितना आ जाएगा 24, यानी कि बेस ऑफ पिरामिड का साइड आ गया 24। अब आपको पता होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया जो होता है पिरामिड के लिए, फॉर्मूला लिख लेना, हाफ इंटू क्या होता है, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट और प्लस एरिया ऑफ बेस यानी कि ए स्क्वायर, ये दिया गया। ये टोटल सरफेस एरिया पिरामिड के लिए होता है। स्लैंट हाइट क्या होती है, यहाँ से इस वाले ट्राइंगल जो ये फेस एक एक जो सरफेस बना हुआ है उसका जो एरिया हाइट होगी, यानी इस पेरीमीटर मतलब इस जो ये क्या बोलते हैं इसको फलक, इस फलक का जो हाइट होगा वो बोलता है स्लैंट हाइट। ठीक है, आपको वॉल्यूम निकालना है, आप पहले ये निकालो। तो ये हाफ इंटू पी इंटू एल बराबर प्लस ए स्क्वायर बराबर दिया गया 1536। ए स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने देखी 576 है, तो इधर से घट जाएगा 576 निकाल दो, यानी ये हो जाएगा कितना 960। हाफ पी एल बराबर 960, तो पी एल बराबर कितना हो जाएगा 1920। पेरीमीटर ऑफ बेस, पी मतलब होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, कितना है 4a। अगर ए बराबर 24 है तो 4a बराबर 96, यानी 96 एल बराबर 1920, यानी एल बराबर हो जाएगा 20, यानी स्लैंट हाइट आपके पास आ गई 20। यहाँ लिख लो स्लैंट हाइट बराबर 20। अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि अगर आपको वॉल्यूम निकालना है पिरामिड के लिए, तीनों फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया का यूज हो गया, एरिया ऑफ बेस हो गया, अब पूछ रहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई वो होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये पिरामिड के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ये भी लिख लेना। ठीक है, ये मैं इतना राग में इस वजह से कह रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। हाफ नहीं, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब आपके पास स्लैंट हाइट है, देखो मैंने क्या बताया अभी आपको कि ये वाली हाइट स्लैंट हाइट होगी, ये वाली हाइट स्लैंट हाइट होगी। यहाँ से अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ये हो जाएगा a/2 यानी कि 12, 24 का आधा 12। स्लैंट हाइट आपके पास है कितना, स्लैंट हाइट कितनी आई है 20, एल बराबर कितना है 20, ये 20 है। ठीक है, स्लैंट हाइट आई है 20, ये 20 है, ये 12 है, तो ये वाला हाइट, ये हाइट होता है, हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 16, क्योंकि 4 तियाँ 12, 4 पंचे 20, तो ये 4 चौको 16 होगा, क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट बनाते हैं। तो आपके पास सब कुछ आ गया। तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कितने थी 576 इंटू हाइट कितना है मेरे भाई 16। बस आपका आंसर आ गया। 3 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 192 गुणे 16, 192 गुणे 16 यानी 16 गुणे 200 कितना हो गया 3200। 3200 में 16 गुणे 8 128 घटा दोगे तो 128 अगर 3200 में से घटाओगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा 3072। क्लियर हो गया। तो इतना समझाने के लिए जो मगजमारी करी है वो समझ जाना। टेबल जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन 6 डिफरेंट क्लासेज ऑफ 6 डिफरेंट स्कूल आपको दिया गया। 6 अलग अलग स्कूल है PQRSTU, उसके अलग अलग क्लासेज में कितने बच्चे पढ़ते हैं ये क्योंकि विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, किस क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट। देखो सबसे ज़्यादा अगर देखो यहाँ 917 है, 924 है, यहाँ 904, 919, सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिख रहा है 924 6 क्लास में। अब ये प्रश्न मुझे बानी a + 1/a 3, तो a² + 1/a² 7, a⁴ + 1/a⁴ 7 का स्क्वायर माइनस 2 कितना 47। भाई ये प्रश्न SSC में इतनी बार पूछ लिया गया कि SSC लोग फुल फॉर्म जाने न जाने प्रश्न सबको पता है। देखो साइन स्क्वायर को अगर इधर भेज दे तो साइन a बराबर यहाँ से हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर यानी साइन a बराबर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्लियर है। cos पावर 4a की जगह पे साइन स्क्वायर a रख सकते हैं प्लस cos पावर 6a की जगह पे साइन क्यूब a रख सकते हैं। अगर मैं इसमें साइन a कॉमन ले लूँ तो बचेगा साइन a प्लस साइन स्क्वायर जिसकी वैल्यू 1, तो साइन a × 1 यानी इसकी वैल्यू साइन a हो जाएगी। राखी ने एक बास्केट, एक वॉलेट और एक बेल्ट बिग बिलियन डे में खरीदा। 5%, 8% और 10% डिस्काउंट मिलता है। उसकी जो प्राइस है 80, 150 और 350 तो कहा गया कितना पे करना पड़ेगा। 80 पे 5% डिस्काउंट यानी 4 रुपये डिस्काउंट मिला यानी 76 इधर पे किया। 150 पे 8% डिस्काउंट यानी 12 रुपये का डिस्काउंट तो 138 इधर पे किया। 350 पे 10% डिस्काउंट यानी 35 रुपये का डिस्काउंट यानी कि 315 इधर पे किया। तो टोटल कितना पे किया 6 8 14 5 19, 3 1 4 7 11 1 12, 3 1 4 1 5। आपको अगर दो संख्याओं का HCF H दे दिया जाए, उनका रेशियो A रेशियो B दे दिया जाए तो पहली संख्या H × A, दूसरी संख्या H × B हो जाए। 27 रेशियो है, 27 × 12 पहली 27 HCF है, 12 और 7 रेशियो है तो 27 × 5 और 27 × 12 और 27 × 25 × 12 25 × 7 संख्याओं की वैल्यू हो जाएगी। आप GST इंस्पेक्टर मान लो बन गए। अब आप पे प्रश्न आ गया कि इंस्पेक्टर जो है वो 288 मीटर है
दूर किससे, थीप से। चोरी आपके यहाँ हो गई, ठीक है, जीएसटी की चोरी करके कोई भाग रहा है और आप हो इंस्पेक्टर, आपको पकड़ना। इंस्पेक्टर 42 मीटर और थीप 30 मीटर दौड़ता है 1 मिनट में, यानी ये 42 मीटर, ये 30 मीटर। तो कहा गया कितने टाइम में पकड़ ले। देखो दोनों एक ही दिशा में भागोगे क्योंकि आप तो समझदार हो। 1 मिनट में आपके बीच की दूरी 12 मीटर कम होगी क्योंकि रिलेटिव स्पीड, एक ही दिशा में भागोगे चालें घट जाएंगी। यानी 1 मिनट में आप 12 मीटर कवर करोगे, 288 कवर करने के लिए 288 बटे 12, 12 का स्क्वायर 144, उसका 2 गुना, यानी कि 12 दूना 24 ये हो जाएगा। 24 मिनट में आप पकड़ लोगे। कितना बढ़िया प्रश्न था। 24 नंबर प्रश्न का उत्तर 24। का ये जो ग्राफ है वो परसेंटेज ऑफ बुक्स डिफरेंट सब्जेक्ट की एक पर्सन की लाइब्रेरी में दिखाती है, अलग अलग परसेंटेज में। C1 C2 C3 C4 टाइप की जो बुक है वो दिखाती है एक लाइब्रेरी। का क्या टोटल नंबर ऑफ बुक अगर 60 हों तो रेशियो क्या है C1 और व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक्स ऑन सब्जेक्ट C1 टू एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट। C1 की जो है, C1 की कितनी है, C1 देखो 10%, इसका रेशियो निकालना है बाकी तीनों के एवरेज से। अगर 10 ये हो गया तो बाकी तीनों का योग 90, एवरेज 90 बटे 3 यानी कि 30, तो 10 और 30 का रेशियो निकालना था। देखो प्रश्न ट्रिकी है। 10 निकाल दो, अब बचा जो 90, 90 में 3 बुक हैं, उनका एवरेज कितना हो जाएगा, 90 बटे 3 यानी 30, 10 और 30 का रेशियो 1:3। लेकिन आपसे कहा गया देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक्स ऑन सब्जेक्ट C1 टू एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट, यानी कि सबका एवरेज निकालना है। देखो आपको पता है 10, यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया था रिमेनिंग का, आपको सबका एवरेज कितना हो जाएगा 25%। अगर तीनों का, रिमेनिंग तीनों का पूछा जाता है 25, बाकी चारों का योग 100 तो एवरेज 25, तो 10 और 25 का रेशियो निकालना था। 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 2 बटे 5। आपको क्या लगा ये प्रश्न देख के मैं घबरा जाऊँगा, बिल्कुल घबरा जाएगा। देखो पहले ब्रैकेट कौन सा, स्मॉल ब्रैकेट, 3 सही 1/3 में 1 सही 1/3 से डिवाइड करना है, यानी 10/3 लिखा हुआ है 4/3। डिवाइड करने के लिए 10/3 में 4/3 से डिवाइड करोगे, यानी कि आप सीधे सीधे 10 में 4 से डिवाइड कर दो, यानी कि आपका हो गया 5/2। इसकी वैल्यू हो गई 5/2। 5/2 का 3/2 में मल्टीप्लाई करना है, 3/2 में 5/2 का मल्टीप्लाई करना है, यानी 15/4 हो गया। ठीक है, कितना 15/4। 15/4 का 1/2 गुना लिखा हुआ है, यानी कि 4/4 में 2 से गुणा हो जाएगा, यानी 15/8 इतने पूरे की वैल्यू हो जाएगी। 15/8 में अगर 15/8 से अगर 1 से 1/4 में डिवाइड करें, यानी 5/4 में डिवाइड करें, तो 5/4 डिवाइडेड बाई 15/8 मतलब हो जाएगा 5/4 गुणे 8/15। ठीक है, 4 दूनी 8, 5 तिया 15, यानी इतने पूरे की वैल्यू होगी 2/3। 2/3 से आपको 3 सही 3/4 यानी कि 15/4 में डिवाइड करना। 15/4 से किस में, 15/4 में किससे डिवाइड करना है, 2/3 से, यानी 3/2 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 45/8। अब 1 सही 2/5 यानी कि 7/5 में से 45/8 अगर निकालोगे मेरे भाई, तो ये कभी एक पूर्णांक तो आ ही नहीं सकता। तो ये कितना आएगा, 56 - 225, यानी कि माइनस 56 - 225 यानी कि माइनस 100 कितना हुआ, 225 में से 56 घटाना है, तो ये कितना हो जाएगा -169/40। देख लेना कितना हो गया, 225 में से 56 घटाना है। ठीक है, 169 ही होगा। ठीक है, तो -169/40 आपका आंसर होगा। एक बार आप चेक कर लेना, बाकी ये प्रश्न गलत है। एक शॉपकीपर है जो 10% लॉस पे कॉस्ट प्राइस पे कहता है बेच रहा हूँ, लेकिन 25% कम, यानी वो 100 रुपये में ना बेच के 90 में बेचता है, और 100 ग्राम ना बेच के 25 ग्राम कम यानी 75 ग्राम बेचता है। यानी वो 90 में 75 बेचता है, यानी कि 6/5 में बेचता है। 5/5 यानी 1 में खरीदी वस्तु 6/5 में बेचता है, यानी वो 5 का खरीद के 6 पे बेचता है। ये तो मतलब हुआ 5 का खरीद के 6 पे बेचेगा, यानी कि 1 रुपये का प्रॉफिट, यानी 20% का प्रॉफिट होता है। ए और बी का मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट में ए इंटू बी, यानी 32 गुणे 162। 32 को लिख सकते हो 16 गुणे 2, 2 इधर निकालो, और 162 को लिख सकते हो 2 गुणे 81, 81 का वर्गमूल 9, 2 गुणे 2 का 2, 16 का 4, यानी आपका ओवरऑल हो गया 4 गुणे 2 गुणे 9, यानी कि 72। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, उनका एलसीएम एचसीएफ क्या होगा, 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है, यानी ए गुणे बी बराबर होता है उनका एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी एल गुणे एच। तो यहाँ से हमारा एचसीएफ आ जाएगा, एल से डिवाइड कर देंगे, यानी कि आपको 20,000 में 800 से डिवाइड करेंगे, यानी 25 आपका आंसर हो जाएगा। जब ऐसा प्रश्न दिया जाए ना, तो x⁴ + y⁴ और x² y² को इधर ही ले आओ, तो ये आपका x⁴ + y⁴ - x² y² बराबर 0 आ जाएगा। x⁴ + y⁴ यानी x² का क्यूब + y² का क्यूब, a क्यूब + b क्यूब क्या होता है, a + b इंटू a² + b² - ab, यानी x⁴ + y⁴ - x² y², और जिसकी वैल्यू 0 है, तो x² + y² में अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा, आपका उत्तर 0 ही होगा। क्या कहा गया, कहा गया ए अकेले कोई कार्य
25 दिन ज़्यादा लेता है। देखो ए अगर कोई कार्य करे तो ए और बी जितना टाइम लेते हैं उससे 25 दिन ज़्यादा लेता है। कितने दिन? 25 दिन ज़्यादा लेता है। कहा गया बी अगर अकेले कार्य करे तो इन दोनों द्वारा लिए गए दिन से 16 दिन ज़्यादा लेता है। तो आपसे कहा गया कितने दिन में दोनों मिलकर काम को ख़त्म कर दें, यानी ए और बी कितने दिन में। अगर आपको ए और बी कुछ दिन में काम करते नजर आए, उससे एक्स दिन ए ज़्यादा ले या ए दिन ए ज़्यादा ले और बी दिन बी ज़्यादा ले या एक्स दिन ए ज़्यादा ले, किससे? ए और बी द्वारा लिए गए दिन से। बी वाई दिन ज़्यादा ले, किससे? ए और बी द्वारा लिए गए दिन से। तो ए और बी मिलके कितने दिन में करेंगे? अंडर रूट एक्स वाई दिन में करते हैं। तो अगर ये 25 दिन ज़्यादा लेता है 16 दिन, तो ए और बी मिलके अंडर रूट में 25 गुणे 16 यानी अंडर रूट 400 यानी 20 दिन लेंगे। कहा गया एम और एन का एचसीएफ ए है, एन बराबर ए बी दिया गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एम और एन के लघुत्तम समापवर्तक को निम्नलिखित, देखो एचसीएफ दे दिया गया ए, एन बराबर ए बी दिया गया। अब एक चीज़ बताओ अगर हम कहें कि एम और एन का एलसीएम जो है वो दिया गया है, हमें निकालना है, तो अगर हम कहें संख्याओं का गुणनफल यानी एम इंटू एन बराबर हो जाएगा उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम को एल से लिख लेते हैं, एचसीएफ कितना है? ए, देखो एचसीएफ है। हमने कहा एन को हम लिख सकते हैं ए बी, यानी एम इंटू ए बी बराबर एन इंटू एल इंटू ए। हमने कहा संख्याओं को गुणनफल बराबर उनका एलसीएम गुणे एचसीएफ, जैसे ए से ए कट गया यानी एलसीएम को लिख सकते हैं एम इंटू बी या बी इंटू एम। क्या कहा गया? एक इलेक्शन होता है दो कैंडिडेट के बीच में, 80% लोग वोट डालते हैं जिसका 5% इनवैलिड हो गया, यानी 80 का 5% 4 हो गया, यानी 76% वैलिड वोट है। एक कैंडिडेट को 9500 वोट मिले जो कि 80% थे वैलिड वोट का, 76 का 80% यानी 7.6 गुणे 8 कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? 56 और 4 60.8%, यानी कि इसको 60.8% वोट मिले। टोटल वोट का 60.8% मिले जो कि 9500 है, तो टोटल आपको वोट बता, यानी टोटल वोट का 60.8% यानी कि टोटल वोट का 608/1000 बराबर आपको दिया गया 9500। तो आपको पूछा गया टी की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ पे 8 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 8 7 56, 8 6 48, 8 से कटेगा 125, 76 19 चौको 76, 19 5 95, 4 से ये कटेगा 125, यानी टी बराबर 125 गुणे 125 यानी 15,625। आ गया 12 और 25 वाला मिक्सचर किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि हमें रिजल्टेंट 20 मिले। तो 20 में से 12 घटा दो 8, 25 में से 20 घटेगा 5, यही इनका रेशियो हो जाएगा। अभी ने कोई घर भार्गव को बेचा 10% प्रॉफिट पे। अभी भार्गव ने चेतन को बेच दिया। चेतन ने 2 करोड़ 64 लाख पे के, बहुत महंगा घर था। देखो ए ने अगर 100 का खरीदा हो तो बी को वो 110 में बेचता, और बी क्या काम करता है? 20% का फ़ायदा लेता है। 20% यानी कि 22 रुपये का फ़ायदा, यानी 132 में सी को बेचता, यानी सी के लिए क्रय मूल्य 132 है। जो 132 है वो बराबर दिया गया 264, तो 1 बराबर 2, तो 100 बराबर 2 के बाद देखो अगर 132 बराबर 264 के बाद 5 जीरो, तो 1 बराबर 2 के बाद 5 जीरो, और 1 बराबर इतना, तो 100 बराबर इसके बाद 2 जीरो लगा दो, यही आंसर हो जाएगा। देखो अगर पानी खड़ा है यानी कि शांत जल में नाव की चाल दी गई 6, यानी बोट की स्पीड 6, स्ट्रीम की स्पीड दी गई 2.5। एक आदमी 59.5 किलोमीटर जाता है और वापस आता है, तो टोटल टाइम कितना लेगा? देखो 59.5 गया होगा 6 + 2.5 के स्पीड से, यानी 8.5 से गया होगा, यानी 59.5 को अगर 8.5 से जाएंगे और 59.5 को ही 6 - 2.5, यानी अगर अप स्ट्रीम गया होगा तो डाउन स्ट्रीम आएगा, अगर डाउन स्ट्रीम गया होगा तो अप स्ट्रीम। धारा की दिशा में गया होगा तो वापस आते हुए धारा के विरुद्ध आएगा, यानी कि 59.5 को अगर 8.5 से गया है तो आएगा कितने से? 6 - 2.5 यानी कि 3.5 से। टाइम कितना लगा? इससे कटेगा तो ये 7 देगा, इससे कटेगा तो ये कितना देगा? 16 3 48 8 56 17 17 3 51, हाँ इधर 17 घंटे लगेंगे, इधर 7 घंटे, तो टोटल टाइम कितना लगा? 24 घंटे। पाई चार्ट पढ़ना, उत्तर देना है। पाई चार्ट जो है वो एक क्या कहा गया, क्लास 10th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या दिखाता है XYZ अलग अलग स्कूल्स में, ठीक है। तो कहा गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स इन Y एंड Z टुगेदर टू X + Y टुगेदर, यानी Y + Z में से X + Y घटाना है, तो Y कट जाएगा, यानी Z और X का डिफरेंस पूछा गया। Z और X का डिफरेंस 20%, 36,000 का 20%, 720। क्या कहा गया? ये टेबल जो है वो मोबाइल एडिक्टेड पर्सन का पॉपुलेशन दिखाता है, मेल और फीमेल अलग अलग सिटी में। कहा गया चेन्नई में कितने मेल एडिक्ट हैं, चेन्नई में टोटल जनसंख्या कितनी है, इतने एडिक्टेड हैं, जिसमें मेल है 11/20 हिस्सा।
अगर 20 बराबर 2 लाख है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10,000, तो 11 बराबर 11 गुणे 10,000 यानी कि 1,10,000। एक कंपनी है जो बॉक्सेस बनाती है प्लास्टिक के, वुड के और ग्लास के। कहा कि प्लास्टिक, वुड और ग्लास का जो रेशियो 2:3:5 है। डिफरेंस बिटवीन वुड एंड ग्लास बॉक्सेस, यानी कि ये जो रेशियो है इनका डिफरेंस, यानी 2 रेशियो बराबर 144 यानी 1 रेशियो बराबर 72। तो आपसे कहा गया अगर नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉक्स 25% बढ़ा दिए जाए, 2 से 25% बढ़ाएंगे यानी कि 2 का 1/4 बढ़ाएंगे 2.5 हो जाएगा। तो आपसे कहा गया प्लास्टिक बॉक्स कितने होंगे, 1 रेशियो बराबर 72 तो 2.5 रेशियो बराबर 72 गुणे 5/2 यानी 36 गुणे 5 यानी 180। कहा गया आपसे कहा गया अगर हेमिस्फेरिकल वॉल्यूम बैलून का जो रेडियस है वो 4 से बढ़ा के 7 कर दिया जाए तो उसका सरफेस एरिया का, देखो सरफेस एरिया होता है 4πr², तो 4πr1² पहले होगा, 4πr2² बाद में होगा। तो इनका रेशियो पूछा गया था, तो r1/r2 का होल स्क्वायर यानी 4/7 का होल स्क्वायर यानी 16/49 हो जाएगा। अब आपसे उल्टा पूछा गया था, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया न्यू वॉल्यूम, तो न्यू का हो जाएगा 49, ओरिजिनल का हो जाएगा 16, तो 49:16 हो जाएगा। आपको दिया गया वॉल्यूम, आपसे पूछा गया सरफेस एरिया, बस मैं कैलकुलेशन करने के लिए आपसे कर रहा हूँ। बाकी वॉल्यूम इंटू 3/r जो होता है ना वो होता है सरफेस एरिया, ध्यान रखना, ठीक है। स्फीयर के लिए हमें दिया गया 4/3πr³ यानी 4/3 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r³। मैं छोटा छोटा इस वजह लिख रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन ये जो है इसको छोटे जगह में काम कर पाएँ, ठीक है। अब देखो 11 से पहले काट दो, 11 दूना 22, 11 से ये कटेगा 11 एकम 11, फिर 11 दूना 22, ठीक है, 11 एकम 11 2 20, 11 एकम 11, 11 9 99, 11 7 77, ठीक है। यानी 8r³ बराबर यानी 2r बराबर क्यूब रूट निकाल लो दोनों साइड का, क्यूब रूट ऑफ 21 गुणे 11 907। अगर 21 से इसको फिर से काटें, 21 से कट रहा है, क्यूब रूट ऑफ 21 गुणे 21 से काटेंगे तो 21 पंचे 105, 14 140, 21 छक्के 126, 14 147, 21 सत्ते 147। फिर देखो 21 से कट रहा है, 21 से फिर से काटोगे तो 21 से कटेगा अगर तो 21 दूना 42, 21 सत्ते 147 आ जाएगा। 21 दूना 42 और 21 सत्ते यानी कि हमने जब 21 से काटा तो यहाँ पे 27 आ गया। अब ये 21 का क्यूब गुणे 3 का क्यूब दिया गया जिसका क्यूब रूट हो जाएगा 21 गुणे 3 यानी कि 63, 2r बराबर 63, तो r बराबर कितना हो जाएगा 63/2। अब हमें वॉल्यूम में 3/r से मल्टीप्लाई करना है, 3/r यानी कि 3/63/2 यानी कि आपका होगा 6/63, या हम कह सकते हैं 2/21 से मल्टीप्लाई करना, इसमें 2/21 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 130977 गुणे 2/21। बोलो क्लियर है। 21 से काटेंगे, 21 छक्के 126, 4 49, 21 दूना 46, 3 37, 21 इक्कीस 21 और 16 167। एक मिनट मैंने गलत कर दिया क्या, एक बार 21 से काटे, 7 से काट लेते हैं, 7 या 21, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 6 60, 7 8 56, 4 49, 7 7 49, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 से काट देंगे, 3 छक्के 18, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। अब 62 37 में 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 62 दूना 124 और 37 दूना 74, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हो कितना कैलकुलेशन करनी पड़ी, सिंप्लीफाई करना है। 2 से ही 1/3 में से 1/3 घटाओगे तो ये 2 बचेगा, 2 से डिवाइड करना है 10/3 में यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/3। 5/3 अगर 4 से 1/3 में जुड़ेगा तो 5/3 में 1/3 जोड़ दो यानी 6/3, 2 उधर हो गया और 4 इधर, 6 हो गया। 6 को 5 से 1/3 में से घटाना है यानी 5 + 1/3 -6 यानी 5 - 6 1 हो गया यानी 1/3 - 1 यानी -2/3। रेडियस ऑफ बेस एक राइट सर्कुलर कोन के लिए दिया गया r बराबर 5, स्लैंट हाइट l बराबर दिया गया 13, ठीक है। कोन का हाइट कितना हो जाएगा 13 और 5 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं 12 के साथ, तो हाइट 12 होगी। अब वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 गुणे पाई 22/7 गुणे r² 25 गुणे h 12, 3 से कटेगा 4, 25 चौको 100, 2200 में 7 से डिवाइड करोगे 314.3 हो जाएगा, क्योंकि 14 7 98 और 2 ये 100 हो जाएगा और 2100 इधर। पता है जैसे सिंप्लीफाई करने से लोग भागते हैं, मुझे मजा आता है। वो 3/7 में अगर 9/49 से डिवाइड करना है यानी 49/9 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 7 से 1 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1 - 7/3 गुणे 3/14 लिखा हुआ है, ठीक है। और नीचे देखो 1 + 3/5 में 1/25 से डिवाइड करना है, 3/5 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 15 और गुणे 1/30 लिखा हुआ है। देखो 7/3, 7 से 14 कट जाएगा 2,
3 से 3 कट जाएगा, यानी 1 माइनस 1/2, ऊपर 1/2 लिखा हुआ, और ये 15 से 30 कटेगा 1/2, यानी 1 प्लस 1/2 यानी 3/2, 1/3 आंसर। क्या कहा गया? EFGH 4 पॉइंट्स हैं, एक सरकमफ्रेंस पे लाई करते हैं। EFGH हम बना देते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही बनाएंगे अगर चारों को मिला देंगे तो, क्योंकि चारों सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करते हैं। EFGH हो गया, ठीक है। आपसे कहा गया FGH जो कोण है ना मेरे भाई, FGH ये वाला 57 डिग्री का है। आपसे कहा गया HEF की वैल्यू बतानी है। HEF आपको पता है, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आमने सामने के कोणों का योग 180, अगर ये 57 है तो 180 माइनस 57 यानी कि 123। 3 बॉयज़ का एवरेज एज 25 है, ठीक है। एवरेज एज 25 तो टोटल कितना हो जाएगा 75। जोड़ें 7 5 12 3 15, 15 रेशियो बराबर 75 यानी 1 रेशियो बराबर 5। तो आपसे कहा गया यंगेस्ट बॉय का एज बताना है, यानी 5 3 15 हो जाएगा। ट्रायंगल ABC में दिया गया B बराबर 90 डिग्री, ये B है 90 डिग्री का है। आपसे कहा गया ABC, AB और BC का रेशियो 1:2 है, ठीक है। AB और BC का रेशियो यानी A अगर 1 है ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा √5 हो जाएगा, ठीक है। कॉस A कितना हो जाएगा मेरे भाई? अच्छा, अगर आप कहेंगे x ले लो, मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यू रेशियो होती है तो x कट जाएगा। तो कॉस A कितना हो जाएगा 1x/√5x यानी 1/√5 प्लस tan C कितना हो जाएगा, लंब बटे आधा, C के लिए लंब 1/2x यानी 1/2, हर बराबर करेंगे 2 प्लस √5/2√5 हो जाएगा। बस दैट्स इट, क्लियर आंसर। कहा गया कि एक शॉपकीपर का अलग अलग दिनों में सेल इतना इतना है, अगर वो एवरेज सेल 5 दिन का इतना पाता है तो उसका 5th डे सेल कितना है। देखो 5 दिन का टोटल कितना है 6050 गुणे 5 यानी कि 30,250। इन 4 दिनों को घटा दो तो 5वें दिन का आ जाएगा। जोड़ो 5 7 12, 5 17 2 19 के 9, हासिल आई 1, 6 1 7 6 13, 3 16 4 20 के 0, हासिल आई 2 2 5 7 8 15 9 24 4 28, हासिल आई 2 2 6 8 5 13 5 18 5 23। घटाओगे तो कितना आएगा, इधर 41 इधर 4, इधर 9 में से 3 जाएगा 6, 6441 हो जाएगा। जो टेबल दिया गया वो अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में कितने बॉयज जाते हैं कितने गर्ल्स जाते हैं ये दिखाया गया। क्योंकि विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, कौन सा मैक्सिमम, ये 220। अब आप देखो सबसे बड़ी संख्या यहाँ आ रही है यहाँ आ रही है, इन दोनों को जोड़ोगे 470, इन दोनों को जोड़ोगे 450, सबसे ज़्यादा 470 QR है। Q और R का देखो सिंपल सी बात है, ये अच्छा प्रश्न है, ठीक है। PQR स्टार बैच देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से ये प्रश्न आता होगा, मैंने बताया भी ये कैसे करते हैं। देखो PQR में Q का इंटरनल बाइसेक्टर और R का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, R का एक्सटर्नल बाइसेक्टर मतलब इसको बढ़ाओ और यहाँ से जो बाइसेक्टर निकल के आएगा ये दोनों S पे मिलते हैं, और आपको QSR जो कोण दिया गया वो 40 डिग्री का दिया गया। तो कोण P की वैल्यू कितनी है, देखो सिंपल सी बात है जो ये वाला कोण होता है वो P और Q के सम के बराबर होगा, यानी ये पूरा P। देखो मैं बेसिक भी बता रहा हूँ, अगर इसकी बात करें तो P प्लस Q है, अगर ये P प्लस Q है पूरा तो इसका आधा बाइसेक्टर यानी कि P प्लस Q/2 ये है, P प्लस Q/2। ये कितना है मेरे भाई Q/2, अरे ये देखो P प्लस Q का होल बाई 2 है ये, यानी आपको दिया गया ये वाला कोण P प्लस Q/2 है, ये R है। तो देखो अगर हम ये वाले कोण की बात करें P प्लस Q/2 ये R है और ये वाला Q/2। अब देखो अगर मैं बात करूं कोण QSR प्लस, ये छोड़ो कोण QSR छोड़ो, ये Q/2 है, ये कितना है P प्लस Q/2, ये R, इन दोनों का सम निकालो तो ये हो जाएगा Q/2 प्लस P प्लस Q/2 को लिख लो P/2 प्लस Q/2 और प्लस ये R। अगर आप जोड़ोगे तो आ जाएगा P/2 प्लस Q प्लस R, ठीक है। एक बात बताओ Q प्लस R की वैल्यू क्या होती है हमेशा, Q प्लस R की वैल्यू होती है 180 माइनस P, क्योंकि P प्लस Q प्लस R 180, तो हम इसकी जगह पे लिख देते हैं 180 माइनस P, यानी आपका P/2 ये हो गया और 180 माइनस P ये, तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 180 माइनस P/2। यानी मैंने कहा कि इन दोनों कोणों का योग 180 माइनस P/2 के बराबर है, और ये पूरे ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 है, तो ये वाला कोण हमेशा कितना होगा P/2। यानी हमेशा ध्यान रखना, शॉर्ट ट्रिक समझना कि अगर कोई ट्रायंगल लिया गया है उसका एक इंटरनल बाइसेक्टर लिया जाए बेस कोण का और एक का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, और दोनों जहाँ पे मिलेंगे वो जो कोण होगा वो P/2 के बराबर होगा। यानी अगर ये कोण P है तो ये P/2 होगा, P/2 बराबर 40 डिग्री, तो P बराबर कितना हो जाएगा 80 डिग्री। समझ में आ गया। और अगर दोनों के इंटरनल बाइसेक्टर मिलते तो 90 माइनस P/2, इन सेंटर पे वैल्यू होती है 90 माइनस P/2। समझ में आ गया
मेरे भाई ये जो एफर्ट मैंने डाले ना, ये आपको समझाने के लिए रोहित ने डाले हैं, ठीक है। अब अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको करनी होती हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और डू चेक एसएससी सीपीओ 2023 टीयर 1 सॉल्व पेपर्स प्लेलिस्ट, सीजीएल 2023 टीयर 1 सॉल्व पेपर्स प्लेलिस्ट, सीएचएसएल बेस्ट क्वेश्चन, सीजीएल में सारी चीज़ें चैनल पे अवेलेबल है। बेसिक क्लासेस स्टार बैच प्लेलिस्ट में, आप एडवांस मैथ्स की अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, अरिथमेटिक की अलग, तो डू चेक इट आउट। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल।